अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां शादी पैदा। इस वक्त हम मौजूद हैं समड़याल थाना सिटी में, जहां इस इलाके में मराजके में एक वाकया पेश आया है। वाकया इंतहाई दिलखराश वाकया है, जहां पर दो जालिम खवातीन ने एक 7 माह की हामला खतून को कैसे बेदर्दी से कत्ल किया और उसके पेट में से कैसे बचा निकाला। ये इंतहाई दिलखराश जो है वाकया पेश आया। इस वाकये के बाद इलाका में इंतहाई खौफो हरास फैल गया है। आए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया और कैसे इन दो जालिम खतूनों ने एक माँ को कत्ल किया। नाज़रीन, इस वक्त दोनों कातिल खवातीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह उस मासूम औरत को और उसके बच्चे को कत्ल किया। क्यों यासीमा जी दसो जरा। बच्चे मेरे घर जूस पे आया ते वो जूस किस तरह पे आया है? जूस किस तरह पे आया? गिलास च पा के। ठीक है। ते जूस दे विच की पाया सी? 81 गोलियां। अच्छा, ठीक है। एक केला भी पाया ते 81 गोलियां भी पाईयां। अच्छा, किस तरह 81 गोलियां पाईयां सन? किस तरह पाईयां सन? वो नहीं पाईयां सन। अच्छा, इरम ने पाईयां सन। ठीक है। लियानियां तुसी सन? हां, लियांदियां मैं सन। ठीक है। हां जी, ठीक है। उन्होंने पीसिया किने सी? पीसीआर ने सी। कादे नाल पीसिया सी? ओ ग्राइंडर मशीन नाल। अच्छा, ठीक है। फिर वो बेहोश हो गई, निम को खान लग पई। निम को खांदी खांदी बेहोश हो गई। ठीक है। फिर उन्हें उथे नाल दूजे कमरे च पाया। अच्छा, दूजे कमरे च पा के ते फिर ब्लड कढ़िया किन्ने? इन्हें इरम ने। अच्छा, इरम ने कढ़िया ब्लड। ठीक है। फिर मेरी गल सुनो, ब्लड कादे वास्ते कढ़िया? पता नहीं कादे वास्ते कढ़िया। अच्छा, फिर कढ़िया ते मेरी गल सुनो, बेहोश हो गई। ठीक है। फिर मैं लत्तां बाहां पढ़नियां देखा ते ओनू मैं छुरी फेरी तुसी बनिया? नहीं, इन्हें बनिया। अच्छा, ते इरम ने बनिया लत्तां बाहां, मैं फिर छुरी फेर दी। छुरी किस तरह फेरी? छुरी मेरी गल सुन, इहदी गर्दन ते रख। गर्दन ते रख। कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? 60 साल। 60 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਵੀ ਏਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਣੀ ਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਰਾ ਆ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਨਸੇ ਸੀ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ। ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤਰਸ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਵੱਢ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਰਮ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਵਜ਼ਨ बढ़ाया ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਕਮਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। 60 ਸਾਲ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਬੱਚਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੰਮ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵੇ? ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲੀ ਧੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਧੀ ਵਾਸਤੇ? ਧੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪੁੱਤਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਹੁਣ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਵਸ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਕਲ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ फांसी ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ पिछू पता लगा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी नाजरीन, ये स्टोरी आपको पता है कि एक जो संदूक में बंद लाश मिली थी, उस लाश का जो सीन है उसमें ये अहम इनका किरदार था। ये अपनी बेटी का घर बसाने की खातिर इन्होंने एक औरत का कत्ल किया और उसके अंदर एक मासूम बच्चा था, उसको भी इन्होंने कत्ल किया। ये मेरे साथ एक खातून है, इनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा क्या मामला हुआ था, इस स्टोरी में आपका क्या किरदार है? ये मेरे घर आई थी, इनकी बेटी ने मुझे कॉल की थी कि मेरी अम्मी जो है ना वो नीचे उनसे बच्चे की बात करने आ रही पैसों के लिए। आई थी, आके इन्होंने उसे दिया है शरबत दिया है। आपका नाम क्या है? इरम। ठीक है।
जूस दिया। आप एक डॉक्टर की बीवी हैं आप। जी अच्छा ठीक है, आपने यानी कि जूस दिया। नहीं, इन्होंने मुझे दिया था, मैंने उसे ग्लास में डाल के दिया, उसने पिया, वो ग्लास में छोड़ने किचन में गई। सॉरी, जरा घर आपका था, जी जी उन्होंने कहा है कि मैंने इसको ला हाँ के जी, ला 81 के गोली दिए। दी, इसने मशीन के अंदर। वो डाल के बकायदा घर से लाई थी। अक्सर ये चीजें आती हैं, कभी कुछ खाने के लिए ला रही होती हैं। अरे इन्होंने कहा है ना कि वो इन्होंने वो मशीन वो के कभी कहती हैं कि मैं ये नहीं लाई थी, कभी वो कहती है मैं वो नहीं लाई थी, कभी वो कहती है मैं लाई थी। हाँ जी ठीक है, आ गया। जी, वो कभी कहती है मैंने नहीं किया, वो कभी कहती है कि इसने ब्लेड पेट में मारी है, तो कभी वो कहती है ना छुरी मारी है। फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद इन्होंने, मैं किचन में ग्लास रखने गई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के आने का टाइम था, बिल्कुल नजदीक टाइम था, तकरीबन 12:30 का टाइम था, 12 का टाइम था ये। तो जब आंटी मैं अंदर कमरे में आई हूँ तो वो हाथ मार रही थी, आंटी उसके ऊपर बैठी हुई थी और उसके गले पे छुरी फिर चुकी थी। मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी इसको छोड़ दे, इसको 6वां महीना है, इसने बच्चा अगर देना हो तो 7वें महीने में इससे मांग लेते, इसने बच्चा अब नहीं देना, छोड़ दे, तो तुम्हारे काम नहीं आना, मर जाएगा बच्चा। इन्होंने कहा मरता है तो मर जाए, मैंने लाश ही लेके जानी है, मेरी बच्ची का आप मुझे ये बताएं, आपका ये तो बनता था ना, शोर करती, इनको पकड़ती, इस तरह से नहीं कर रही थी कि मैंने पकड़े जाना है, मेरा घर है, आंटी ने बोलना है इसने की है, मैंने तब मार खानी है, पकड़े जाना है। इससे पहले आपको ये बिल्कुल नहीं था पता कि ये तरीका वारदात, ये कत्ल करेंगी? कत्ल का मुझे बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा पता। तो नहीं ये था। सच है, मुझे नहीं ये था किस पता। तरह आपके घर में ये वारदात हो सकती है? मेरे घर में मुझे कत्ल का नहीं था पता, मुझे ये पता था कि बस पैसों से बच्चे की बात होनी है, क्योंकि पहले भी इसकी बेटी की जिधर जिधर बातें होती अच्छा थी। ये देखें ना, देखें बात सुने, कुछ ऐसी बात करते हैं जो समझ में आए। मैं सच कह रही हूँ, देखें, ये अगर प्लान मेरा था। कत्ल का होता तो मैं मेडिकल भी जानती हूँ, आपने मैं इनको और रोका नहीं, पकड़ा नहीं, ये 60 साल की भाई, इनको मैं धक्का देना थोड़ा सा भी और ये जमीन पे गिर जाती नहीं हैं। गिरती हैं जमीन क्यों नहीं बस जमीन पे भाई, गिरती? नहीं इसमें गिरती, आप मतलब है कि आपके साथ इनका प्लान था। नहीं था प्लान। मेरी आंटी ये से एक बात 60 साल बूढ़ी खतून है, आप नौजवान है, यंग है, आपके घर में ये कैसे वाकया हो सकता है? ये सोच के आई हुई थी, मेरे ज़हन गुमान में नहीं था कि हम लोग इतना बड़ा काम होगा हमारे हाथों, ये तरस नहीं था आया? तरसाना था, जाहिर सी बात है, कितने बच्चे अच्छी हैं आपके? औरत थी, 5। 5 बच्चों की माँ है, तरस नहीं आया? घर में कत्लो गारत खून था, कहाँ थे आपके बच्चे उस वक्त? स्कूल हैं? तरस नहीं था आया? वो भी एक खातून थी, उसके पेट में एक बच्चा था। मना किया था उस टाइम मैंने आंटी को, बहुत मना क्या किया था? आपका बनता था, आप शोर करती, चीखो पुकार करती, वो 60 साल एक बूढ़ी खतून है, वो तो कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती थी आप शोर, मुलव्वस थी उसमें, वो अकेली नहीं थी कर सकती, वो उनमें इतनी ताकत नहीं है, वो तो उठा नहीं सकती, हाथ नहीं बांध सकती। आंटी ने बहुत कुछ कर सकती है, आंटी ने उसके ऊपर जिस तरीके बैठी हुई थी ना, आंटी से वो हिल भी नहीं थी रही। वो तो अभी ठीक खड़ी नहीं हो सकती, वो तो बूढ़ी भाई खतून आपको है। अभी लग रहा है ना वो बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा, आपको पता है कि वो कर सकती हैं? जी, उन्होंने मेरे सामने जिस तरीके उसको पकड़ा था, वो तो कोई तंदुरुस्त बंदा भी नहीं पकड़ सकता। ऐसे देखें, आप आपके बच्चों का क्या बना? काश मैं उस टाइम वीडियो बना देती हूँ। अब आपके बच्चों का क्या बनाएगा? क्या बनाएगा मेरे आपके बच्चे बच्चों ख्वार हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे मेरे बच्चे। क्या समझते हैं, ये जुल्म हुआ है कि नहीं हुआ? इसकी बेटी की वजह से मेरा घर भी बर्बाद, मेरी औलाद भी खराब। जुल्म हुआ है कि नहीं हुआ? जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है मेरे बच्चों के साथ भी। अगर इसी तरह, जिस तरह आपने उसको कत्ल किया, उसके बच्चे को मारा, अगर इसी तरह आप, देखिए बात सुने, अगर इसी तरह आपके साथ कोई करता तो आप उसको क्या सजा देते? इसकी बेटी मेरे साथ ही कर देती तो अच्छा था, लेकिन नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, जिस तरह आपने उसके साथ किया। भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इतना बुरा अच्छा, मैंने जस्ट एक बात की है कि जिस तरह आपने उसको कत्ल किया, उसके बच्चे को मारा, अगर इसी तरह आपके साथ कोई करता तो आप उसको क्या सजा देते? बोले क्या सजा देती? मर जाना था मैंने, और क्या करना था। क्या बोले? छोटा सा एक सवाल है मेरा कि अगर इसी तरह के आपके साथ होता, आपके पेट में बच्चा होता, आपको कत्ल किया जाता, आपके बच्चे को मारा जाता, आपका घर तबाह किया जाता, आप उसको क्या सजा देते? अभी भी भाई मेरा भी घर बर्बाद हो गया। नहीं, ये घर बर्बाद होना बात नहीं है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि इसी जिस तरह आपने उसको कत्ल किया, उसके बच्चे को मारा, बेदर्दी से मारा, आपके साथ अगर कोई इस तरह करता तो आप उसको क्या सजा देती? बस ये बताएं। बेऔलाद बेटी की वजह से सारा कुछ हुआ है, ना वो इतना कुछ करवाती, ना इतना कुछ कहती, ना ये सब होता। छोटी सी बात का एक सवाल है मेरा, मैं अक्सर भाई उसकी कॉलें नहीं उठाती थी, वो अक्सर मुझे 20-20, 30-30 कॉलें करती थी, मैं नहीं उठाती थी। अच्छा, मेरे बस ये एक सवाल का जवाब दे दें, बस इसको बात को खत्म करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसे होता, आपको ऐसे कत्ल किया जाता, आपके बच्चे को पेट के अंदर से बाहर निकालकर कत्ल किया जाता, आप उस बंदे को क्या सजा देते? बता दें, कोई बात नहीं। जुल्म किया है, पाकिस्तान में पहला इतना बड़ा वाकया पेश आया है, 2 खतून ने एक मां बनने वाली खतून को कत्ल किया, उसके बच्चे को कत्ल किया, ये पाकिस्तान का पहला इतना बड़ा वाकया है। इतना जालिम,
इतना जुल्म और इतना सख्त दिल दो औरतें भी हो सकती हैं? एक माँ को इस तरह कत्ल कर देंगी, उसके पेट से बच्चा निकालेंगी। अच्छा, आपके बच्चे फिर घर आए थे? जी उन्होंने देखा सारा सीन? नहीं, ये उससे पहले ही सब अच्छा, जो घर में जो खून था, जो बिखर गया था खून, ब्लड मेरे घर में नहीं गिरा, इनके कपड़ों में सारा, क्योंकि ये इनकी गोद में थी वो, इन्होंने उसको अच्छा नाज़रीन, आपने सुना, ये दो खतून हैं, देख सकती हैं कि ये बैठी हुई हैं, ये अपनी बच्ची का घर बसाने की खातिर इन्होंने खतून को कत्ल किया। और ये वो खतून है, देख सकती हैं, ये 5 बच्चों की माँ है, जिसने अपने इस जो खतून है इसका मुकम्मल साथ दिया इस कत्ल में। पैसों की खातिर किया? पैसों की खातिर किया? नहीं, क्या लालच था? कमी नहीं थी, मेरा शोहर अच्छा खासा कमाता है। क्या फिर क्या लालच था? यही अक्सर पैसे लेके जाते थे, मैंने कभी इनसे कोई पैसा आप नहीं। देख सकते हैं कि ये 60 साल खतून किस तरह उस खतून को, वो भी एक तकरीबन उसकी उम्र जो है वो 30-35 साल बताई जाती है, ये अकेली बूढ़ी खतून कैसे उसको मार सकती थी। लेकिन ये मुकम्मल खतून जो है, इसका प्लान था, मुलव्वस थी, इसने साथ दिया, सब कुछ किया। आज ये मान नहीं रही। और छोटा सा मैंने सवाल किया कि अगर इसी के साथ इसी तरह, जिस तरह इसने उस खतून को कत्ल किया, उसके बच्चे को मारा, अगर इसी के साथ इस तरह होता तो ये उसको क्या सजा देती? बता दें, क्या सजा दें? तरस नहीं था आया संदूक में किस तरह उसको पैक किया? भाई मैंने मारा ही नहीं था उसको, मैंने उसका कत्ल करने का सारा कुछ आपके सामने हुआ मेरे सामने, लेकिन मैंने मारा नहीं उसको। लेकिन जो भी है ना, कत्ल आप जो है वो कुछ अकेली कुछ नहीं थी कर सकती। मैंने सिर्फ अपने घर की जान छुड़ाने के लिए, अकेली कुछ नहीं थी कर सकती। उसकी उम्र नहीं है, 60 साल की है वो। बस सही है भाई, आपने कह दिया कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। नाज़रीन, ये वो दोनों जालिम खतून हैं जिन्होंने इन्होंने पैसों के लालच में और उन्होंने अपनी बेटी का घर बसाने की खातिर एक खतून जिसके पेट में 7 माह का बच्चा था, उसको बेदर्दी से गला काट कर कत्ल किया और बच्चे को भी कत्ल किया। वो जो मकतूल हैं उनके खावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और उनको कैसे पता चला कि ये जो गिरोह है इस इलाका में आया और इन्होंने किस तरह इनकी जो बीवी है उसको कत्ल किया और इसके बच्चे के साथ क्या किया। जी सर, बताइएगा। इन्हें सर डॉक्टर नहीं दे, डॉक्टर ने तेरे साले ने रल के वरगला के मेरी बीवी ने थलो सनाह कर लिया बहाने नाल उत्ते बुलाया वे, बुला के ते ओरे नाल नहायत ही जुल्म किया है, ओरा पेट चा किया है, गर्दन के लिए कटन की कोशिश की है, काफ़ी सारा तशद्दद किया है। बच्चा कढ़ लिया वे, उन्होंने भी जड़ा इन्होंने मार छड़िया बच्चे ने भी। फिर इन्हें संदूक विच पा के अपना छुपाने वास्ते एक औरत दे नाल मिल के इन्हें संदूक च पा के तोरे घर घल छड़ी है। सानू फिर परेशान। आपकी बेगम का क्या किया इन्होंने? उनको उन्हें संदूक में डाल, उन्होंने संदूक च पहाड़िया ना बच्चा जो है वो संदूक में डालकर किसी खतून को दे दिया और जो आपकी बीवी है उसको संदूक में बंद कर दिया। जी सर बिल्कुल, बीवी मेरी को इन्होंने संदूक दे विच बंद कर छड़िया, बच्चा किसी बुढ़ी नु देख घल छड़िया कि लै जा भी तू, ते फिर वो संदूक भी जड़ा है ना सज्जे खब्बे लाने की कोशिश की है। लेकिन साड़ी परेशानी दे विच अल्लाह पाक ने सानू दिमाग कोई सानू रहनुमाई मिली और जात की तरफों ते असीं संदूक तक पहुंच गए हैं। सानू डेड बॉडी जड़ी मिली कि ना है। यानी कि मुलजम भी गिरफ्तार पुलिस ने किए कि नहीं किए? जी मुलजम भी मौके पर गिरफ्तार हो गए ने। औरत जड़ी लै गई सी बच्चा वो दूसरे दिन गिरफ्तार हो गई। इस टाइम 4 मुलजम जड़े हिरासत विच ने। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि आपकी बीवी को जो कत्ल किया गया उसके बाद उसके पेट से जो बच्चा निकाला गया, क्या समझते हैं कि ये गिरोह था बच्चा सेल करने वाला या क्या? इस बारे में इन्होंने सारो जड़ी औरत दे नाल कोई मुतालबा कोई कमेंट की थी कि तेनों असी बच्चा दांगे, इस तरह करके तू सानू इन्ने पैसे दें। उन्हें भी आखिया था कि मैं तुहानू इन्ने पैसे दांगी ते तुसी मैनू बच्चा किसी सूरत विच कित्थों मर्जी पैदा करके दो, जिस तरह मर्जी करके दो। इन्हें फिर वेख्या कि साडे कोल कोई होर ते ऑप्शन नहीं है ते मेरी बीवी इन्हां दे हत्थे चढ़ गई है। इन्हां नूं उत्ते बुला के बहाने नाल और इन्हां जुल्म कीता। कुछ अपील करना चाहते हैं आप? मेरी अपील यो ही है हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, DIG पंजाब, IG पंजाब से मुझे इंसाफ मिले। तहसील समड़ियाल जनाब DSP साहब और SHO साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है। उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। उन्होंने साढ़े नाल हो के बड़ी साड़ी मदद की है। उन्होंने मैं शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने ना दिन वेखी है, ना दोपहर, ना रात वेखी है। उन्होंने साढ़े नाल मिल जुल के जड़ा ने सारे इंजाम किया। इस वक्त समड़ियाल सिटी SHO शबीर गिलबी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं इन्होंने कैसे मुलजमान को गिरफ्तार किया और इनकी तफ्तीश क्या कहती है। जी सर, बताइएगा।
जी 26/8/2023 को रात 1 बजे मेरे पास जहीर नामी शख्स आता है। वो मुझे आके बताता है कि मेरी बीवी जब वो सुबह से नहीं मिली, तो मैं उसकी दरख्वास्त में फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करता हूँ। अंदराज मुकदमा के बाद तफ्तीश का आगाज़ करता हूँ। बेसिकली जो ज़हीर है उसकी बीवी ये किराए के क्वार्टर में रहायश पजीर थे, तो उस रहायश के गिरदोनवा में जितने भी CCTV कैमरा जहाँ लगे हुए थे हम उनको चेक करते हैं। CCTV कैमरा जहाँ देखते देखते हमें पता चलता है कि एक खातून उन क्वार्टर्स के अंदर संदूक लेके आती है, फिर कुछ देर के बाद संदूक को बाहर ले जाती है। तो ट्रेस करते हैं, हम संदूक के पास पहुंचते हैं, तो संदूक जब खोलते हैं तो उसमें से उस खातून की हमें डेड बॉडी मिलती है। तो दौरान तफ्तीश फिर हम मज़ीद CCTV कैमरा चाह तो CDR वगैरह लेते हैं। तो फिर हम 2 ख़वातीन उनको अरेस्ट करते हैं, एक इरम नामी खातून है और एक अजीज़ा नामी। तो उनसे उनको हम अरेस्ट करते हैं। उनसे जो है वो दौरान इंटरोगेशन ये मालूम होता है कि जो अजीज़ा नामी खातून है उसकी एक बेटी है किरण, उसकी शादी को 15 साल हो चुके हैं मगर उसके यहाँ कोई औलाद नहीं। तो बेसिकली इन्होंने इस औरत का गला काट के पेट चाक करके बच्चा जब वो हासिल किया और ये बच्चा जब वो अपनी बेटी किरण को देना चाह रही थी। एक फरोख्त कर किया, पैसे लिए गए थे? नहीं, ये बेसिकली जो इसकी बेटी है उसका खामद जब उसे कहता था कि आपके यहाँ औलाद नहीं है, तो अगर औलाद ना हुई तो मैं आपको डिवोर्स दे दूंगा। तो बेसिकली जो है ये उसको बच्चा देना चाह रही थी अपनी बेटी को। ये मुलजमान जो है वो सारी गिरफ्तार हो गए हैं या कोई मुलजम ऐसा है जो फरार है? जी जो मेन मुलजमा हैं दोनों वो हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं। तफ्तीश जारी है, इंटेरोगेशन मुलजमान की जारी है। अगर कोई और भी मुलजम सामने आया तो हम उसको भी गिरफ़्तार करेंगे। माँ दूसरी माँ को बेदर्दी से किस तरह कत्ल करेगी और उसके साथ माँ के बच्चे को भी कत्ल करेगी, इंतहाई दिलखराश वाक़या है। इन दोनों जालिम खातूनों ने, एक खातून जो 7 माह की हामला थी उसको किस तरह दर्दी से उसका गला काटा, फिर उसका पेट चाक किया और उसके पेट से बच्चा निकाला जो वो भी जहाँ बाक हो गया। ये वाक़या जो पूरे इलाका में जो है खौफ व हरास फैल चुका है। मर्द तो जालिम हो सकता है लेकिन एक माँ कैसे जालिम हो सकती है, और वो भी हामला माँ जो 7 माह का बच्चा जो जिसके पेट में था उसको कैसे बेदर्दी से इन दोनों जालिम खवातीन ने जो है वो कत्ल किया। इनको सज़ा कानून कैसे देगा ये वक्त बताएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन मोहम्मद रसलान के साथ मियाँ शाजी ब्रदा सामड़ेयाल।